अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यानी एब इनिशियो मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, जिसे हमने कल किया था ना, sin 4x, बिल्कुल उसी तरीके से होगा। तो आइए सवाल की जानिब। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं cos स्क्वायर 2x, ठीक है, थीटा हमारे पास 2x है। इसके लिए हमने बोला f ऑफ x बराबर हो गया हमारे पास जो गिवन होता है, हमने लेट कर दिया f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2x। तो हमारा x प्लस डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा? जाहिर सी बात है cos स्क्वायर 2x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये f ऑफ x हो गया और x प्लस डेल्टा एक्स हो गया। फर्स्ट प्रिंसिपल आप जानते हैं क्या है? f प्राइम x लिमिट x डेल्टा x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। मैं क्या करता हूँ, इस डेल्टा x को एक तरफ ले आता हूँ। इस तरह मुझे सोल्यूशन करना क्या होता है? आसान होता है। तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 1 अपॉन मैंने कर दिया डेल्टा x, और यहाँ मैं जाके इनकी वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर दूँगा। इसकी जगह मैं लिख दूँगा cos स्क्वायर 2x प्लस डेल्टा x, और इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा cos स्क्वायर 2x। ठीक है जी। अगले स्टेप में मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा x और माइनस cos स्क्वायर 2x, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है बेटे। अब देखिए यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैं क्या कर दूंगा? फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या? a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, तो मैंने इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख दिया प्लस के साथ, और एक दफ़ा मैंने माइनस के साथ लिख दिया। ठीक है, अब ये जो प्लस के साथ है ना, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। अलबत्ता ये जो माइनस आ रहा है इसको मानेंगे हम कॉस अल्फ़ा और इसको बोल देंगे हम बीटा। ठीक है, फॉर्मूला आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए थे। आपने कहा था कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा होता है बराबर किसके? -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। इस पार्ट को बेटे कुछ नहीं कर रहे हम, इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं। इसमें हमने ये फार्मूला लगा दिया। देखिए -2 साइन आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या हो जाएगा? आपके पास अल्फ़ा क्या था? आपके पास था अल्फ़ा 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया 2x प्लस 2 डेल्टा x, और यहाँ पर आ गया बीटा आपके पास क्या था? 2x। ठीक है, नीचे देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लगाया है इसके साथ देखिए आपके पास क्या फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर? साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x। ठीक है, ये प्लस 2x माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा, और जब ये इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास बचेगा 2 डेल्टा x अपॉन 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब मैं इसमें इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास ये बन जाएगा 4x अपॉन 2। अगर आप एलसीएम ब्रेक कर लें 2 डेल्टा x अपॉन 2, तो ये जो इससे कैंसिल होने के बाद बच जाएगा 2x, और ये कैंसिल होने के बाद सिर्फ बचेगा डेल्टा x। तो देखिए आपके पास यहाँ पर आ रहा है 2x प्लस डेल्टा x। ठीक है, अब साथ में चूंकि ये साइन इसके मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर ये बच जाएगा आपके पास साइन डेल्टा x। ठीक है, ये पहला पार्ट मेरे पास एज इट इज़ रहा। आपको ये वाला फार्मूला बनाना है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। तो मैं ये 1 अपॉन डेल्टा x जो लेकर आ रहा था, इसका 1 अपॉन डेल्टा x का डेल्टा x ले जाकर मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। इसके नीचे जैसे लिखूँगा तो ये मेरा एक फार्मूला बन जाएगा जिसको मैं 1 कह दूँगा। ठीक है, ये मेरा पार्ट एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। इसको मैं अलबत्ता कुछ नहीं कर रहा, अब मैं लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ डेल्टा x आ रहा है वहाँ वहाँ ये टर्म्स क्या हो जाएंगी? 0। ये 0 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2x, ये प्लस 2 cos x ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 2 साइन ही रहेगा। ये 0 हो जाएगा तो बचेगा 2 डेल्टा x, ये 2x आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। साइन डेल्टा x अपॉन, क्योंकि डेल्टा x हो गया है और ये 1 के बराबर हो गया है,
इसलिए मैंने इसको स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट 1 लिख दें। ठीक, अब देखिए यहाँ से देखिए ये आपके पास cos 2x 2 टाइम्स हो गया, तो मैंने उसको बोला 2 टाइम्स cos 2x -2 sin x, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही रहेगा, तो मैंने बोल दिया -2 sin 2x। ठीक है, अब कुछ नहीं किया, अगले स्टेप में आकर मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया मेरे पास -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -4 sin 2x cos 2x। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर मैं आपको एक गज़ल सुनाकर आज आपसे रुखसत चाहूँगा। अहमद फराज की एक गज़ल आज याद की थी और याद आई तो मैंने कहा आपको सुना देते हैं, तो अच्छी लगेगी आपको और आपका दिन अच्छे से गुजरेगा। इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्ज़ाम में इस किस्म के सवालात पेपर में ज़रूर आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आपकी लाजमी है। ठीक है, सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, दिल ने चाहा भी मगर होठ ने जुम्बिश नहीं की, अहल महफिल पे कब अहवाल खुला है अपना, हम भी खामोश रहे उसने भी पुरसिश नहीं की, जिस कदर उससे ताल्लुक़ था चले जाता है, उसका क्या रंज के जिसकी कभी ख्वाहिश नहीं की, ये भी क्या कम है कि दोनों का भरम कायम है, उसने बख्शिश नहीं की हमने गुजारिश नहीं की, एक हमको अदब आदाब ने प्यासा रखा, उस पे महफिल में सुराही ने भी गर्दिश नहीं की, ए मेरे अब्रे करम देखिए वीराने जां, क्या किसी दश्त पे तूने कभी बारिश नहीं की, हम के दुख ओढ़ के खलवत में पड़े रहते हैं, हमने बाज़ार में ज़ख्मों की नुमाइश नहीं की, कट मरे अपने कबीले की हिफाजत के लिए, मख्तले शहर में ठहरे रहे हिजरत नहीं की, सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, दिल ने चाहा भी अगर होठों ने जुम्बिश नहीं की। अल्लाह हाफ़िज़।